सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5-71 आरसी ब्लर की बुक का। तो इसके अंदर हमें गिवन दिया है क्वेश्चन, ये हमें सिस्टम गिवन दिया है। द रॉड असेंबल इज़ यूज टू सपोर्ट द 250 पाउंड सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है 250 पाउंड का, इसको सपोर्ट करना है असेंबली ने। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये ए पे जो लगा हुआ है, इसके कंपोनेंट मालूम करने हैं। आपको पता है सॉकेट जॉइंट के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के 3 रिएक्शंस होते हैं, FX, FI और FG। और द स्मूथ जर्नल बेरिंग E पे जो है, स्मूथ जर्नल बेरिंग के 2 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक X में होगा इसका और एक Z में होगा, Y में नहीं होता। एंड द फोर्स डेवलपमेंट अलॉन्ग रॉड CD लॉन्ग रॉड की एक फोर्स होगी जो मालूम करनी है। द कनेक्शन एट C एंड D आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। C और D पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बताया है। तो इस क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहले हम फोर्सेस जो रिएक्शन है, जैसे हमें पता है ए पे जो मैंने बताया कि 3 रिएक्शंस होंगे, AX, AY और AZ वाले। तो इसको मैंने एक ही फोर्स से डिनोट कर लिया, FA से। इसी तरीके से ये E पे जो फोर्स लग रही है, इसको मैंने EX और EZ 2 कंपोनेंट से किसके, स्मूथ जर्नल बेरिंग के। तो इसको भी मैंने एक फोर्स से डिनोट कर लिया। W नेगेटिव है तो इसलिए एक कंपोनेंट बनेगा इसका डाउनवर्ड वाला, तो इसको मैंने W से डिनोट कर लिया। और CD पे ये इसका K डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड C से D है, तो इसकी फोर्स ये अपवर्ड होगी। ये वाला मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया था, फोर्स इसकी अपवर्ड होगी C से D तक, तो FCD हो जाएगा। और ये K कंपोनेंट होगा क्योंकि Z डायरेक्शन में। तो समीशन ऑफ F इक्वल टू 0 मैं लगाऊंगा कि इस फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने सारी फोर्सेस को सम कर लिया, बारी बारी कंपोनेंट पुट करे, AX, AY, AZ, फिर प्लस E वाला, और फिर FCD जो माइनस का था, फिर W, AX, AI सब इनके जो I और J कंपोनेंट अलग करें। देख लिएगा कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन। तो I और J और K कंपोनेंट मैंने इक्वेट कर दिए 0 से, तो इसको मैंने इक्वेशन 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद मुझे लगानी है कंडीशन समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A, मतलब ये ओरिजिन पे, इसके अबाउट मोमेंट 0 करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये जो फोर्सेस हैं A से C तक का, मतलब C पे जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था CD की वजह से, तो एक ये यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, फिर एक E तक का, और फिर एक F तक का। F पॉइंट ये है यहाँ तक का, सही। तो इनके हम पॉइंट अगर लिख लें C तक का, इसके X के अंदर डिस्टेंस होगा नेगेटिव का -1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया माइनस का I। और Y के अंदर इसका डिस्टेंस होगा 150 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा तो इसलिए प्लस का J लिख दिया। और Z पे इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो इसलिए 0K होगा, या मैं K आप लिखें ही ना, कोई मसला नहीं है। फिट होगा यूनिट क्योंकि फिट में डिस्टेंस गिवन दिए हैं। फिर उसके बाद E तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो X में इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो I वाला 0 हो जाएगा। इसी तरीके Z पे भी कोई डिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ Y पे हो गया कितना, 2 होगा, तो इसलिए 2J आ गया मेरे पास सिंपली, सही। फिर उसके बाद F तक का डिस्टेंस, तो X पे इसका डिस्टेंस 1.5 I हो जाएगा, और J पे इसका डिस्टेंस होगा 1, 2, 3J, और Z पे कोई डिस्टेंस नहीं होगा इसलिए K के साथ 0K होगा, और वो 0 से तो समीशन लगाएंगे हम इक्वल टू 0। तो R इंटू F होता है, फार्मूला आपको पता है। और मोमेंट कितने हो जाएंगे, एक इस फोर्स की वजह से, एक E पे जो फोर्स लगी इसकी वजह से बेरिंग की, और एक W वाली, तो ये 3 फोर्सेस होंगी, सही। A वाली 0 हो जाएगी, A पे मोमेंट कैलकुलेट, उसके अबाउट ही कैलकुलेट करने हैं, तो इसलिए हमारे पास FE W वाली और FCD हो जाएगी। तो सिंपली मैंने ये RAC FCD और RAE मल्टीप्लाई बाय FE और RAC मल्टीप्लाई बाय W, इन सब का सम 0 के बराबर लिखा। बारी बारी मैंने इसको इसमें पुट कर दिया। मैंने यहाँ पे आपको पता है IJ के कंपोनेंट हो गए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है इनका, तो डिटरमिनेंट के ज़रिए सॉल्व होगा। फिर इसको सॉल्व करा आप कैलकुलेटर से कर लें या ऐसे ही कर लें मैनुअली। फिर इनके भी I, J और K कंपोनेंट अलग अलग कर लिए। देख लें कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ से भी 3 इक्वेशन आ गई, 4, 5, 6।
तो जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 2 3 और ये इक्वेशन 4 5 6 को, तो आपके पास ए वाई ज़ीरो आ जाएगा, ई एक्स ज़ीरो आ जाएगा और ए एक्स भी ज़ीरो आ जाएगा, और एफ सी डी माइनस का 375 पाउंड, ई जेड आएगा 562.5 पाउंड, और इसी तरीके ए जेड आएगा 62.5। आप इक्वेशन में ख़ुद भी पुट कर दें या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा एडवांस कैलकुलेटर है, या मैनुअली ईज़िली कर लें, वो भी आसान हो जाएगा। ए वाई तो यहाँ से सिंपली ज़ीरो मिल रहा था, और ई एक्स भी यहाँ से सिंपली ज़ीरो मिल रहा है। फिर उसके बाद ई एक्स जब आप यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ए एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए ए एक्स भी ज़ीरो हो गया। फिर एफ सी डी आप यहाँ से निकाल लें, माइनस का 375 आ जाएगा यहाँ से एफ सी डी भी। फिर इनको आप पुट करके एफ सी डी को यहाँ पुट करेंगे तो ई जेड आ जाएगा, और फिर ई जेड और एफ सी डी आप इधर पुट करेंगे तो यहाँ से ए जेड भी आ जाएगा। तो सिंपली मैंने रिकॉल करा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।